बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसमें एक लड़का और उसकी माँ रहते थे। लड़का बकरियां चराने वाला था और रोज बकरियां चराने जाता था। एक दिन उसकी माँ ने उससे बोला, बेटा, अंधेरी रात आने वाली है। बकरियों को जल्दी घर ले आया कर। हाँ माँ, मैं बकरियों को जल्दी घर ले आया करूंगा। घर के पीछे खिड़की से एक शेर दोनों माँ बेटे की बातें सुन रहा था। और शेर मन ही मन सोचने लगा कि अंधेरी क्या होती है, मैं भी तो देखूं जरा। दूसरे दिन जब लड़का बकरियां चराकर बकरियों को घर ला रहा था, तो शेर भी उन बकरियों के साथ हो गया। उसी रात चार चोर चोरी करने के लिए उसी घर में घुसे। और उन चोरों में से एक ने कहा, छठ माँ का बकरा देखो, उसे ही ले जाएंगे। रात का समय था, चोरों को सही से दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने उस शेर को बकरा समझकर अपने साथ ले गए। और शेर पर बैठकर चलने लगे। शेर ने मन ही मन कहा, मैं तो अंधेरी कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन यह तो चार चार अंधेरी हैं। भगवान मुझे इन अंधेरियों से बचा ले। धीरे धीरे रात बीती गई। सुबह होने लगी। भोर का समय हो चला था। तभी सबसे आगे बैठे हुए चोर को दिखा और ये तो बकरा नहीं, ये तो शेर है। मुझे कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी इससे पीछा छुड़ाने के लिए। बोला। और वह चोर बाथरूम का बहाना कर शेर से उतर गया। फिर शेर बोला, हे भगवान, एक अंधेरी तो कम हो गए जैसे तैसे। यह 3 अंधेरी और कम हो जाए तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा बचाऊंगा। कुछ देर चलते चलते दूसरे चोर को दिखा कि यह बकरा नहीं, ये तो शेर है। और वह भी लैट्रिन का बहाना बनाकर शेर से नीचे उतर गया। लगभग फिर शेर बोला, सुबह का समय हे हो गया भगवान, था। तूने ये 2 अंधेरियां तो कम कर दी हैं। अब ये 2 और जैसे तैसे कम हो जाएं। तीसरे चोर को भी यह दिखा कि यह तो बकरा नहीं है, इसलिए वह भी कुछ बहाना लगाकर शेर के ऊपर से उतर गया। फिर शेर बोला, हे भगवान, अब यह एक अंधेरी बची है। यहाँ कहीं भी ये अंधेरी मेरा पीछा छोड़ेगी, वही मैं सत्यनारायण भगवान की कथा बचाऊंगा। अब शेर के ऊपर सिर्फ आखिरी चौथा चोर बचा था। और वह मन ही मन सोचने लगा, वह तीनों तो बहाने लगाकर निकल गए। भगवान, किसी प्रकार मुझे बचा इस शेर से। चौथे चोर को दूर से बरगद का पेड़ दिखा और उसके ऊपर चढ़ गया। शेर बहुत खुश हुआ और अपने साथियों को बुलाने चला गया। जैसा कि उसने कहा था कि वह सत्यनारायण भगवान की कथा बचाएगा अगर यह चारों अंधेरियां उसके ऊपर से उतर जाएंगे तो। और वैसा ही वह करता है। कथा होने के बाद वह सभी शेरों को भोजन के लिए आमंत्रण देता है। उस बरगद के पेड़ के नीचे इतने सारे शेरों को देखकर चौथा चोर डर जाता है और उस बरगद के पेड़ के नीचे एक सुराग में अपने आप को छुपा लेता है और बोलता है, उस सुराग में उसी शेर की पूंछ चली जाती है जो कि बकरा बनकर बकरियों के साथ था। चौथा चोर वैसे ही बहुत घबराया हुआ था। उसने आओ देखा ना ताओ, जैसे ही चौथे चोर को पूंछ सुराग में आती दिखती, वह पूंछ पकड़कर खींच देता है, जिससे उस शेर की पूंछ टूट गई और शेर चिल्लाता चिल्लाता भाग गया। उसके साथ उसके सारे साथी शेर भी भाग गए। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी मुसीबत का सामना आखिरी समय तक करना चाहिए। इसी के बाद हमें उसका फल मिलता है।